त्रासदी। आज की कहानी उन बालिकाओं के ऊपर है जिनको महफूज ईश्वर भी नहीं रख पाए। पर उसकी झोली में देर है, अंधेर नहीं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं आज की कहानी त्रासदी। महिला पुलिस एक एक करके बाल सुधार गृह से आई हुई लड़कियों को अलग कर रही थी। 2 ग्रुप बन गए थे। एक ग्रुप में 7 से 10 साल की बच्चियां और दूसरे ग्रुप में 11 से 13 साल तक 14 साल तक की बच्चियों को खड़ा किया जा रहा था। अभी बस एसएचओ साहब आने वाले थे। फिर बच्चियों की जुबानी उनकी दास्तान सुनी जानी थी। सभी बच्चियां बहुत डरी हुई थीं। वैसे तो उनके चेहरे पर उस नरक से निकल आने का संतोष भी था, पर आगे को मंजिल कहाँ ले जाएगी यह प्रश्नचित उनको भयभीत भी कर दे रहा था। ए लड़कियों, जरा तमीज़ के साथ खड़ी हो जाओ, अभी साहब आने वाले हैं। पहले तो उनसे निपटेंगे जिनकी सरपरस्ती में तुम लोग थी, फिर तुमसे निपटेंगे। घबराने की ज़रूरत ना है। जो पूछे सच्ची सच्ची बता देना, और हाँ, सच का मतबल सच ही होना हो। बार बार इस तरह की सरगोशी से लड़कियां बहुत ज़्यादा डर गई थीं। थोड़ी ही देर में रोबेले एसएचओ साहब अंदर दाखिल हुए। लड़कियों के जिस्म से जान ही निकल गई। पास आकर सबसे छोटी नीता को प्यार से गोदी में उठाकर पूछा उन्होंने, अरे कुछ खिलाया पिलाया भी इनको या यूं ही? साहब के मुंह से आवाज़ निकली नहीं कि सिपाही गोली हो गया। ललिता मैडम, सबको जलपान कराकर बैठाओ जब तक मैं ज़रा उस हूर की परी से निपट लूँ जो इनकी अम्मा है। साहब के अंदर जाते ही भय भी भीतर को चला गया। सब तो उस खाने पर टूट पड़े जो महीनों बाद अच्छी तरह से देखा था। लड़कियों के गुट में सबसे बड़ी पूजा ही थी। खूबसूरती और उठान दोनों ही ज़बरदस्त। वो थोड़ी शांत भी थी। शायद वक्त ने उसे लड़की से औरत बना दिया था, इसलिए उसे औरतों की जिम्मेदारी खूब पता थी। आज सब लड़कियां ऐसे साथ हो गई जैसे ये अपना उनका परिवार हो। भय की रेखा कुछ देर की गायब हो गई। पेट में अनाज किया तो मुंह पर रौनक भी लौटने लगी। पर आंखों ही आंखों में बड़ी लड़कियां एक दूसरे से यही प्रश्न कर रही थीं, क्या साहब को वाकई वो बता दिया जाए जो उनके साथ होता रहा है? कमरे से मैडम निकलकर जाने लगी तो साहब भी खीसे निपोड़ते हुए पीछे पीछे आ गए। उन मासूमों को कहाँ खबर थी कि साहब क्या चीज़ हैं। अंदर जाते जाते इशारा कर गया, ललिता मैडम, सबको लेकर के अंदर आओ। ललिता मैडम ने सबको हाँक दिया अंदर ही। आओ बैठो बच्चों मेरे पास। नीता को फिर से गोद में बैठा लिया तो पूजा ने झटक कर उसे अपनी ओर खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। हाँ बोलो बच्चों, वहाँ क्या क्या होता था? 10 साल की पन्ना से ना रहा गया। बिना किसी लाग लपेट के तोता शुरू हो गई। अलग अलग अंकल आते थे हमारे कमरे में, अपने पास बिठाकर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को देते थे। नहीं पन्ना नहीं, आंखों के इशारे से बड़ी बहन मिली मना कर रही थी, पर रिकॉर्ड फिर भी चालू ही रहा। हाँ फिर अंकल कहते थे तुम बहुत गंदी लग रही हो, तुमसे बदबू भी आ रही है। देखो मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लाया हूँ, पर इसे तुम्हें दूंगा नहीं। मैं तुमको पहले अपने हाथों से नहलाऊंगा, फिर कपड़े भी मैं ही पहनाऊंगा। देखना फिर कैसी परी लगेगी। हम फ्रॉक को देखकर ललचा जाते थे। अंकल खुद ही नहलाते और हाँ हाँ बोलो बोलो, और क्या क्या करते थे? फिर वो चॉकलेट देते थे, फिर कुछ याद नहीं। जब दीदी कमरे में आकर उठाती थी तो उठा नहीं जाता था, और यहाँ बहुत दर्द भी होता था। कहाँ? साहब इशारा समझकर भी ना समझी का नाटक बखूबी कर ले रहे थे। कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। मिली जोर से बोल पड़ी, ये तो ऐसे ही कह रही है। चलो जो हुआ सो हुआ, आज तुम सबको यहीं रहना होगा। ललिता, बच्चों के लिए हॉल में इंतजाम कर दो। और कहते कहते नज़रें पूजा पर फिर अटक गईं। 2-3 जो समझदार लड़कियां थीं उनको एहसास हो गया था कि आज की रात वही होने वाला है जो सुधार गृह में होता रहा है, पर रास्ता कोई और नहीं दिख रहा था। अभी तो घना दिन बाकी था। साहब ने आज ही अर्जी क्यों न लगा दी? मीडिया को भी बाहर से टाला जा चुका था। सभी घाघ नज़र आ रहे थे। पूजा का दिमाग तेज़ी से चल रहा था, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतना तो निश्चित था कि कल का दिन किसी और सुधार गृह की ओर ले जाएगा।
पर क्या करूं, कैसे करूं? अचानक ही उसे याद आया कि इस थाने के आसपास मिले हुए 2-3 मंजिला मकान भी हैं। धीरे से उसने ललिता से पूछा, दीदी हम सबका दिल बहुत घबरा रहा है, हम लोग ज़रा बाहर टहल लें? हाँ हाँ जाओ, पर थाने से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। जी समझी। पूजा सबको बाहर घुमाने ले आई, पर उसकी चौकस निगाहें आसपास के घरों पर थीं। अंदाज़ा लग गया कि थाने की छत से बात बन सकती है। अंदर सफ़ेद चादरें और गद्दे डाल दिए थे। मिली कार्यालय से एक पेन चुरा कर ले आई। पूजा ने चादर पर ही लिख दिया, कोई हम लोगों की मदद करो, पुलिस भी मिली हुई है। पर सवाल यह था कि इस चादर को ऊपर कैसे ले जाएं? इसके लिए भी अकल काम कर गई और कई बच्चे उल्टी स्पेशलिस्ट रूमा की पीठ ठोकने लगे। रूमा ने थोड़ा सा वमन कर दिया। मौका मिल गया, पूजा ने चादर ली और बाहर हैंडपंप पर आई। क्या कर रही है? सिपाही गुर्राया। कुछ नहीं, चादर गंदी हो गई, उसे ही धो रहे हैं। चादर बड़ी सफाई से छत पर जा चुकी थी और फ्लैटों की तरफ डालकर सुखाने का नाटक किया जाने लगा। 1-2 लोगों ने देख लिया था और आंखों के इशारे से मदद का आश्वासन भी दे दिया। अब चादर को पूरी तरह धो डाला। बच्चों ने चादर सुखाकर नीचे उतर ही रहे थे कि साहब की झुंझलाती आवाज़ कानों में पड़ी। आज ही एसपी साहब को इस थाने का दौरा करना था क्या? मुस्कुराहट दौड़ गई पूजा मिली के चेहरों पर। फिर से थाने के बाहर मीडिया वालों का जमघट लगना शुरू हो गया था, क्योंकि अब आ रहा था इस त्रासदी से उनको बचाने एक फरिश्ता। नमस्कार मित्रों, मेरी ये नई कहानी त्रासदी आपको अवश्य पसंद आई होगी और इसी तरह मेरी लघु कहानियों को प्रत्येक वीरवार को देखते रहिए। मेरे चैनल कहानी सुपर जंक्शन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली कहानी के साथ वीरवार को हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।